यूनानी दार्शनिक हिराक्लिटस ने कहा था, सब कुछ बहता है और कुछ भी स्थिर नहीं रहता। और आज यूरोप के सुरक्षा माहौल को देखें तो ये बात कितनी सही लगती है। नमस्कार, आज हम जर्मनी के रक्षा आधुनिकीकरण पर गहराई से बात करेंगे और देखेंगे कि नाटो के प्रति उसकी प्रतिबद्धताएं कैसे बदल रही हैं। हमारी जानकारी का स्रोत है AFP यानी एजेंसी फ्रांस प्रेसे। ये चर्चा यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए काफ़ी अहम हो सकती है, क्योंकि ये सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी है और जाहिर है समसामयिक मामलों में रुचि रखने वालों के लिए भी। तो हमारा मिशन है ये समझना कि जर्मनी के रक्षा तैयारियों में ये अचानक तेजी क्यों आई है, नाटो के अंदर क्या चल रहा है और अमेरिका की भूमिका क्या है। तो शुरुआत करते हैं उस बयान से जिसने काफ़ी हलचल मचाई। जर्मनी की सेना प्रमुख खरीद विभाग की एनेट लेनिंग एम्डन ने कहा कि जर्मनी को 2028 तक तैयार रहना होगा नाटो क्षेत्र पर किसी संभावित रूसी हमले के लिए। हाँ, और ये कोई अकेली आवाज नहीं है। रक्षा प्रमुख जनरल कार्स्टेन ब्रूरर ने भी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि रूस 2029 तक नाटो क्षेत्र शायद बाल्टिक देशों पर हमला करने की क्षमता हासिल कर सकता है। अच्छा। और इसका आधार वो गोला बारूद और टैंकों के जमावड़े का जिक्र कर रहे हैं। मतलब ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है। ये तो वाकई गंभीर चेतावनियां हैं। बिल्कुल। और सवाल उठता है कि अचानक इतनी जल्दी क्यों? ये तात्कालिकता कहाँ से आई? तो इसके पीछे देखिए दो मुख्य वजह नजर आती हैं। पहला तो जाहिर है 2022 में यूक्रेन पर रूस का आक्रमण। हाँ, उसने तो पूरी यूरोप को हिला के रख दिया। सही कहा। दशकों से जो सुरक्षा की एक धारणा बनी हुई थी वो टूट गई। और दूसरा कारण है अमेरिका का दबाव। अमेरिका का दबाव? हाँ, खासकर पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के समय से ही ये दबाव बढ़ रहा था कि नाटो सदस्य अपना रक्षा खर्च बढ़ाएं। इन दोनों चीजों ने मिलकर जर्मनी की जो पारंपरिक रक्षा नीति थी उसमें एक, आप कह सकती हैं, अभूतपूर्व बदलाव ला दिया है। एक बड़ा शिफ्ट। ये सिर्फ नीति नहीं बदली, सोच बदली है दशकों की हिचकिचाहट के बाद। और जर्मनी का जवाब भी फिर उसी हिसाब से आया है। चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की सरकार ने अरबों यूरो रक्षा के लिए रखे हैं। हाँ, सैकड़ों अरब यूरो। और लक्ष्य भी बड़ा है, यूरोप की सबसे शक्तिशाली पारंपरिक सेना बनना। जी, इसमें वो स्काई रेंजर जैसे जो नए एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम हैं उन पर जोर दे रहे हैं। अच्छा, ये ड्रोन वगैरह के खतरों से निपटने के लिए? बिल्कुल, ड्रोन, मिसाइलें जो आज के हवाई खतरे हैं। और ये दिलचस्प है कि इसकी शुरुआत पिछले चांसलर ओलाफ स्कोल्स के समय ही हो गई थी, वो ज़ाइटनवेंडे भाषण के बाद। हाँ, युग परिवर्तन। मैज बस उसी को और तेजी दे रहे हैं। और वो रक्षा खर्च को संवैधानिक कर्ज की सीमाओं से छूट दिलाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जर्मनी के लिए। वहाँ एक शुल्डन ब्रेम्जा मतलब डेड ब्रेक नियम है जो सरकारी कर्ज को बहुत सीमित रखता है। अच्छा। उसे रक्षा खर्च के लिए हटाना ये दिखाता है कि वो खतरे को कितना गंभीर मान रहे हैं। ठीक है, तो जर्मनी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका का क्या? और नाटो के अंदर क्या समीकरण बन रहे हैं? खर्च को लेकर कुछ खींचतान है? बिल्कुल है। देखिए, पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप तो सीधे कह रहे हैं कि जीडीपी का 2% नहीं 5% खर्च करो। 5%? हाँ, हालांकि जब जर्मनी ने अपना खर्च बढ़ाया तो ट्रंप ने उसकी तारीफ भी की। लेकिन अभी जो नाटो प्रमुख हैं मार्क रूट, उनका प्रस्ताव थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं 2032 तक मुख्य सैन्य जरूरतों पर 3.5% जीडीपी का और उसके ऊपर 1.5% व्यापक सुरक्षा मदों पर, जैसे साइबर सुरक्षा वगैरह। तो कुल मिला के वो भी 5% के आसपास ही पहुंच गए। हाँ, लक्ष्य वही है। और इसके साथ ही जर्मनी अपनी सेना भी बढ़ा रहा है। जी। अनुमान है कि उन्हें 50 से 60 हजार अतिरिक्त सैनिक चाहिए होंगे। इतने ज्यादा? जी, 2031 तक कुल संख्या 2,03,000 से ज्यादा करने का लक्ष्य है। लेकिन एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या अमेरिका नाटो के साथ खड़ा रहेगा? ट्रंप के कुछ बयानों से तो चिंता हुई थी। हाँ, ये चिंता बिल्कुल जायज थी। लेकिन हाल ही में जब चांसलर मेयर्स ट्रंप से मिले तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अमेरिका नाटो में बना रहेगा। अच्छा, ये पुष्टि हुई है? जी, और मेयर्स ने ये भी माना कि जर्मनी कई सालों तक अमेरिकी सुरक्षा पर एक तरह से मुफ्त सवारी कर रहा था। और अब वो कह रहे हैं कि वो दौर खत्म हो गया है। ये भी उनकी बदलती सोच दिखाता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि रूस से खतरा महसूस हो रहा है, अमेरिका का दबाव है और जर्मनी दशकों बाद अपनी रक्षा नीति को पूरी तरह बदल रहा है। एकदम सही कहा। ये सब मिलकर यूरोप का पूरा सुरक्षा नक्शा बदल रहे हैं। ये सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं, पूरे यूरोप और नाटो के लिए बहुत गहरे रणनीतिक मायने रखता है। हम शायद एक नए दौर की शुरुआत देख रहे हैं, जहां यूरोपीय देश
अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? जर्मनी की रक्षा तैयारी में अभूतपूर्व तेजी, इसके पीछे के कारण रूस का खतरा और अमेरिकी दबाव, नाटो के अंदर रक्षा खर्च पर बदलती बहस 2% से 5% की तरफ, और अमेरिका की प्रतिबद्धता जो फिलहाल तो बनी हुई लगती है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए यह समझना जरूरी है कि यह सब वैश्विक शक्ति संतुलन को कैसे प्रभावित कर सकता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। यूरोप का ये जो तेज सैन्यकरण हो रहा है, देश अपनी रक्षा क्षमताएं बढ़ा रहे हैं, ये लंबे समय में वैश्विक गठबंधनों और शक्ति संतुलन को कैसे बदलेगा? क्या इससे दुनिया ज्यादा स्थिर होगी या तनाव और बढ़ेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। ये विश्लेषण एएफपी यानी एजेंसी फ्रांस प्रेसे की रिपोर्टिंग पर आधारित था। अगर आपको ये बातचीत उपयोगी लगी, खासकर यूपीएससी की तैयारी या समसामयिक मामलों को समझने के लिए, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।